भिवानी के गांव चांग में रविवार शाम एक भव्य वॉलंटियर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर समाज सेवी सूर्य प्रताप ने एक बार फिर बुजुर्गों के लिए एक नई धार्मिक यात्रा की घोषणा कर दी। अब की बार छठी यात्रा अगले वर्ष अक्टूबर 2026 में आयोजित होगी, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश और सुक्रताल के पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान 5वीं उज्जैन महाकालेश्वर यात्रा में सेवा देने वाले वॉलंटियर्स, महिलाओं और युवाओं को सम्मानित किया गया। गांव चांग और आसपास के गणमान्य लोगों ने सूर्य प्रताप को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और उनकी सेवा भावना की सराहना की। गांव चांग निवासी और गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत सूर्य प्रताप ने कहा कि भगवान के आशीर्वाद से हर यात्रा सफल रही है और मुझे गर्व है कि भगवान ने मुझे बुजुर्गों की सेवा के लिए चुना है। उन्होंने बताया कि सूर्य यूथ ब्रिगेड अब तक 5000 से अधिक बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ यात्रा करवा चुकी है। साथ ही गांव में 1 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक लाइब्रेरी भी तैयार की गई है, जिससे नई पीढ़ी को अध्ययन और प्रेरणा दोनों मिले। सूर्य प्रताप के पिता सतीश चांगिया ने कहा, जब अलग अलग बिरादरी के लोग एक साथ भगवान के दर्शन के लिए निकलते हैं तो ये समाज में भाईचारे का सबसे बड़ा उदाहरण बनता है। उन्होंने आगे कहा कि समाज में आपसी एकता और सम्मान बनाए रखना ही इन यात्राओं का असली उद्देश्य है। अब तक की 5 यात्राओं में हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, बालाजी, खाटू श्याम, अयोध्या और उज्जैन महाकालेश्वर जैसे पवित्र स्थलों के दर्शन कराए जा चुके हैं। पिछली उज्जैन यात्रा में 100 से अधिक बुजुर्गों ने हवाई जहाज से यात्रा की थी, जबकि सैकड़ों श्रद्धालु एसी बसों से पहुंचे थे। हर यात्रा में सूर्य यूथ ब्रिगेड की ओर से भोजन, आवास और सेवा का विशेष प्रबंध किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि सूर्य प्रताप और उनकी टीम सिर्फ गांव चांग ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने सेवा, एकता और आस्था की नई मिसाल कायम की है। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट।
टीम आनंद प्राप्त हुआ, पर टाइम कम लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आगे जो भी यात्रा हो तो उसमें कम से कम 2 नाइट का वहाँ प्रोग्राम जरूर हो, ताकि एक नाइट में गाँव सब मिलता है वहाँ, सभी गाँववासी और खुशी माहौल में, तो ये टाइम कम लगता है। खुशी का समय जब भी बीतता है तो ये टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए कि गांव के बच्चों के लिए रोजगार के साधन गुड़गांव करें ना, उससे हमें और भी ज्यादा प्रसन्नता होगी। ये हवाई जहाज इनकी दूसरी भी निकल रही थी, इनकी बेटी ने कैसे कैसे करके और वो इंतजाम करवा दिया। इंदौर के अंदर उन्होंने 2 फ्लाइट की पूरी यात्रा, वो यात्री थे उनको बस में लेके और उज्जैन पहुंचे, तो उनकी बेटी ने भी बहुत सहयोग किया। तो मैं अपने तय दिल से इन सभी पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भगवान जैसा है हमारे लिए, सूर्य देव ने बहुत बढ़िया यात्रा करवाई, बहुत बढ़िया सेवा करी, बहुत बढ़िया उसकी बेटी ने भी खूब मदद करी और हमें किसी बात की कोई कठिनाई नहीं हुई। हम 2 भाई हैं, हमारी माताओं की बहनों की उम्मीदें हमसे भी होगी, तो माता जी का तिथि ये है हमारे राम और लक्ष्मण, ठीक है जी। जो यात्रा हमने कैसे हज़ार वगैरह की करवा दी थी माता की, लेकिन हवाई जहाज का सपना एक माता का सपना ही बना हुआ था, तो मैं कहता हूँ कि जो राम लक्ष्मण ना करवा पाए हवाई जहाज की यात्रा, वो सूर्या भाई ने एक झटके में करवा दी। उसके लिए सूर्या भाई व उनके परिवार का मैं स्पेशल रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ बैठे शायद किसी को नहीं पता हुआ, बजरंग चौहान जिम कोच का और जो अभी चौबरमा जी आए थे उनका, इनके पास फोन करके ये बोल दिया था, भाई पैसे कितने लग जाओ तो जहाज खरीदनी पड़ जाओ, गाँव में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, जाएंगे जहाज में। इस भाई की दर्जा दिली और नेकी दिल के कारण गाँव से पैसों की कमी नहीं थी। जो पालन जी ने बताया कैसे क्या ट्रीटमेंट कहां से हुई, एक फोन पे इन्होंने किया ही नहीं, गाँव से इनके सर्कल से फोन आने लगे, क्या हुआ पता लग गया था। भाई की भी यही थी, भाई गाँव में कुछ करना होगा देखिए मैं करना पड़ो, 2 बज गए थे भाई, 2 का टाइम यहाँ था भाई का, हमने वहां लगाया और अरेंजमेंट करके जैसे भी सिर्फ इसी एक बात पर इन्होंने जितने यात्री थे 87 के लगभग थे, 74 की दोबारा टिकट करवानी पड़ी, जैसे भी करके मैनेजमेंट करके। इस बात के लिए मैं सूर्या भाई का, इनकी टीम का और इनके जिन्होंने साथ दिया उनका, उन्होंने के साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान है इस यात्रा को सफल करने में। मैं गांव के बुजुर्गों से और भगवान परमात्मा से एक प्रार्थना करता हूँ कि भाई की दीर्घायु हो, अच्छा स्वास्थ्य हो और जो भाई की बुलंदियां हो उस पर हम खड़ा करने का काम करेंगे। जो हमारे फूफा यहाँ पर कुमरू जी ने बताया था, अग्रणी फूफा मंच का माध्यम से बोलना, जिस दिन मालिक ने मौका दे दिया भाई का नहीं हम लोगों को बात कर दिया और कहा कदे जिसे भाई का कहना हो मंच के माध्यम से बतावा भाई। और मैं दोबारा इनके पिता का, इनकी माता का और सबसे बड़ा अजीत भाई ने बताएंगे मिसिस का धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ कहना ये न बोलूंगा कि जननी जने तो भक्त जन, जनदाता के शूर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवावे नूर। सूर्य कृपा का हमारे गांव चालू में एक शूरा पैदा किया है परमात्मा ने, इसके लिए मैं इनकी जननी माता पिता को दिल की गहराइयों से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये जानते हो गाँव वाले, आपने कभी ऐसे सोचा था और सूर्य जैसा लाल सब गाँव में हो जाना हरियाणा में भी नहीं है, ठीक? और इस जैसा कदम का उठा सकता है किसी के माँ ने जन्म दिया है? नहीं दिया, ऐसा जन्म किसी ने नहीं दिया। जैसे सूर्य भगवान जैसा इंसान पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक? यही मैं कहती हूँ। आज मोदी क्या कहता है, अब मैं हूँ सब कुछ, नहीं, एक दिन हम सूर्य के साथ हैं, सूर्य ने हम गद्दी पर बिठा के रहेंगे मोदी के घर। बोलो गाँव वालों, बिल्कुल बोलो गाँव वालों, जय सूर्य।
निर्मल जल इतना पवित्र होता है। हमारे लोग 3-3 दिन तक वहाँ रहेंगे और हरिद्वार में जाएंगे, ऋषिकेश में जाएंगे, उनका जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे, सुबह की भी आरती देखेंगे, शाम की भी देखेंगे और सारे मंदिर देखेंगे। बहुत ही बढ़िया यात्रा, भव्य यात्रा, छठी यात्रा सबसे बड़ी भव्य यात्रा होगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जाएंगे। हमारे जितने भी साथी यहाँ जितने भी है सारे जाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से इस यात्रा को ले जाने का अक्टूबर 2026 में ले जाने का काम करेंगे। अगली छठी यात्रा हरिद्वार और ऋषिकेश की रहेगी। धन्यवाद जी साथियों, आप लोगों से विनती है कृपया करके चाय और पकौड़े लेके जाना क्योंकि आपके प्रोग्राम है।